वसवसा के मुतालिक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि हुज़ूर वसवसा बहुत आता है, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आमनतु बिल्लाही, ये दुआ पढ़ें, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। पढ़ने से फ़ौरन वसवसे रफ़ा हो जाते हैं, बल्कि सिर्फ़ आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही कहने से दूर हो जाते हैं। एक शख्स आला हज़रत से सवाल करता है कि हुज़ूर, मैंने ख्वाब देखा कि अपनी लड़की के बाद इंतकाल के बाद ख्वाब देखा कि वो बीमार है और बरहना है, निवस्त्र है। चंद बार देख चुका हूँ, इसकी ख्वाब की ताबीर क्या है? तो आला हज़रत ने फरमाया, कलमा तैयबा 70,000 मरतबा साथ में दरूद शरीफ पढ़कर बख्श दिया जाए, इंशाअल्लाह ताला पढ़ने वाले और जिसको बख्शा है दोनों के लिए ज़रिए नजात होगा, और पढ़ने वाले को दूना सवाब होगा, और अगर दो को बख्शेगा तो दुगना सवाब। इसी तरह करोड़ों बल्कि जमए मोमिनीन वल मोमिनात को एसाले सवाब कर सकता है। इसी निस्बत से कि इस पढ़ने वाले को सवाब होगा, हज़रत शेख अकबर मुहीउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह दावत में तशरीफ़ ले गए। आपने देखा एक लड़का खाना खा रहा है, खाना खाते हुए दफ़अतन रोने लगा, अचानक रोने लगा। दरियाफ्त करने पर कहा कि मेरी माँ को जहन्नम का हुक्म है और फरिश्ते उसे लिए जाते हैं। उसी शहर में ये लड़का कश्फ में मशहूर था, यानी दिलों का बात जान लेता था। हज़रत शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास यही कलिमा तैयबा 70,000 मरतबा पढ़ा हुआ महफूज था। आपने उसकी माँ को दिल में एसाले सवाब कर दिया। फ़ौरन लड़का हंसा। आपने सबब हंसने का दरियाफ्त फरमाया कि ऐ बच्चे, तू क्यों हंसता है? तो लड़के ने जवाब दिया कि हुजूर, मैंने अभी देखा मेरी माँ को फरिश्ते जन्नत की तरफ लिए जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो शेख इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस की तस्हीह मुझे उस लड़के के कश्फ से हुई और उसके कश्फ की तस्दीक इस हदीस से। अज़ाब। दूसरा सवाल आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर, रूह अज़ाब जो होता है रूह पर होता है या जिस्म पर होता है? तो आला हज़रत ने इसका जवाब दिया, रूह और जिस्म दोनों पर अज़ाब होता है। यूं ही सवाब भी। हदीस में है, एक लुंजा किसी बाग के सामने पड़ा था, अपाहिज बाग के सामने पड़ा था और मेवे देख रहा था मगर उस तक ना जा सकता था। इत्तेफाकन एक अंधे का उस तरफ से गुजर हुआ, बाग में जा सकता था मगर मेवे उसे नज़र ना आते। तो अपाहिज ने, लंगड़े ने अंधे से कहा, तू मुझे बाग में ले चल, वहाँ जाकर हम और तुम दोनों मेवे खाएंगे, फल खाएंगे। अंधा उसको अपनी गर्दन पर सवार करके बाग में ले गया। लंगड़े ने मेवे तोड़े और दोनों ने खाए। उस सूरत में कौन मुजरिम होगा? दोनों ही मुजरिम हैं। अंधा जिस्म है और लुंजा रूह है। हर एक के साथ, फिर आला हज़रत सवाल किया गया कि हर एक के साथ कितनी रूहें हैं? तो सिर्फ एक रूह है। अगर मुसलमान है तो इल्लीन में और काफिर है तो सिज्जीन में। जो शख्स कब्र पर जाता है उसको बखूबी देखती है, उसकी बात सुनती समझती है। मरने के बाद रूह का इदराक बेशुमार बढ़ जाता है। देखने की ताकत, सुनने की ताकत रूह की बढ़ जाती है।
چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روح کو قرب اور بعد مکانی یکساں ہوتا ہے، یعنی روح کو دور یا قریب کی ایک طرح دکھائی دیتا ہے۔ بصر بلکہ دیکھنے کو تو کنویں کے اندر سے ستاروں کو دیکھتی ہے، یہی نگاہ اٹھتے ہی زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے، جو یہاں سے 8000 برس کی راہ پر ہے۔ حدیث میں روح زندہ مردہ کی مثال پرندے کی فرمائی کہ جب تک پرندہ پنجڑے میں بند ہے اسی کے لائق پر کھول سکتا ہے، جب پنجڑے سے نکال دو تو پھر اس کی اڑان دیکھو کہاں تک جاتا ہے۔